जिज्ञासु श्रोतावृंद और भक्तिमती देवियों, गोस्वामी जी श्री किशोरी जी की वंदना करते हुए कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाम, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गईं, उसमें गोस्वामी जी पहले किशोरी जी की वंदना करते हैं। वंदना करते हुए वे कहते हैं, जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, समग्र सृष्टि की जननी हैं और करुणा निधान श्री रामभद्र की अतिशय प्रिया है, उनके युगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से व्यक्ति को निर्मल मति प्राप्त होती है। इस तरह से यह जो वंदना के बोल हैं, शब्द हैं, और इसी संदर्भ में जो प्रसंग प्रारंभ किया गया था, भगवान श्री राम का परिचय तो रामचरितमानस के अनेक अनेक प्रसंगों में अनेक आचार्यों और संतों के द्वारा दिया गया, पर श्री सीता जी का जो स्वरूप है, तो उस विषय में अन्य लोग अपने विचार प्रकट करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और जो भगवान श्री राम मनु और शत्रुपा की साधना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं, तो उन्होंने मनु के समक्ष श्री किशोरी जी का परिचय देते हुए कहा कि ये जो मेरे वाम भाग में सुशोभित हो रही हैं, यह आदि शक्ति हैं, इन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है और यह मेरी माया है, और जब मैं अवतरित होऊंगा तो मेरे साथ साथ ये भी अवतरित होंगे। वस्तुतः कि जब हम भौतिक लीला के संदर्भ में देखते हैं, तो श्री सीता जी का पहला परिचय तो महाराज श्री जनक के पुत्री के रूप में ही है, पर उसके पहले जो यह परिचय है, वह यह बताने के लिए है कि तत्वतः तो श्री सीता जी जो हैं वो अनादि हैं, पर अनादि को जब हम आदि के रूप में देखते हैं तो तात्विक रूप से वे अनादि, और भावनात्मक दृष्टि से उन अनादि को हम आदि के रूप में देख करके ही संतोष पाते हैं, हमारे हृदय में आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। किंतु तो यूं कह सकते हैं कि जैसे तत्व जो है, श्री सीता का जो तत्व है वो तो मानो आधारशिला है, नींव है, और उनके चरित्र का जो स्वरूप है वो एक विशाल महानतम भवन की भांति है। तो उसमें भगवान श्री राम ने श्री सीता जी के परिचय में जिस पहले शब्द का प्रयोग किया, वह शब्द है आदि शक्ति। कल जो प्रसंग आपके सामने प्रारंभ किया गया था, आज तो बहुत अधिक संख्या में नए लोग हैं, और उसका मूल सूत्र यह है
कि यह जो विशाल ब्रह्मांड, विशाल सृष्टि हमारे आपके सामने है, का अगर व्यक्ति में जिज्ञासा होती है, होनी चाहिए, तो उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न आना चाहिए, विचार आना चाहिए, ये जो विलक्षण ब्रह्मांड है का उसका निर्माण कैसे हुआ। इस पर भौतिक विज्ञान के जो अन्वेषक हैं उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसकी व्याख्या करने की चेष्टा की गई। पर यूं उसके क्रम पर दृष्टि डालें तो जब एक बालक का जन्म होता है तो यही लगता है कि इसके जन्मदाता माता और पिता है, पर माता और पिता चाह करके भी ऐसा अनेक व्यक्तियों के जीवन में होता है जब वे संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, और यह भी दिखाई देता है कि अनपेक्षित रूप में पुत्रों का जन्म भी होता है। तो सृष्टि में जो दिखाई देने वाले हैं, क्या वे ही वस्तुतः उसके रचयिता के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए। और तब क्रमशः एक अन्वेषण किया गया, तो उन्होंने अन्वेषण में ये माना गया कि ये जो समस्त मानव जाति है उसके रचयिता मूल पुरुष मनु, यही श्री रामचरितमानस में भी परिचय दिया गया। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो ऐसा लगा कि जैसे मानव जाति के आदि पुरुष मनु, पर ब्रह्मांड में सृष्टि में केवल मानव जाति ही तो नहीं, मानव जाति तो अपेक्षाकृत ब्रह्मांड में बहुत थोड़ी संख्या में है। इतना विशाल ब्रह्मांड, उसमें इतनी विलक्षण सृष्टि है, तो इस विलक्षण सृष्टि का वस्तुतः रचयिता कौन। तो जिन मनु को मानव जाति का आदि रचयिता मान लिया गया था, मनु स्वयं उस सत्य की खोज में चल पड़े कि वस्तुतः जब मुझे ये कहा जाता है कि मैं मानव जाति का रचयिता हूं, तो मेरा रचयिता कौन। और इसी क्रम में वह का भगवान का दर्शन होता है, और भगवान के दर्शन के साथ साथ उनके वाम भाग में श्री सीता जी भी दिखाई दे रहे। यह जो श्री सीता जी हैं, उनका परिचय भगवान श्री राम यह कह करके देते हैं कि यही वे आदि शक्ति हैं कि जिन्होंने इस सारे संसार का निर्माण किया है। तो मानो मनु ने, संसार ने मनु को रचयिता माना, मनु ने प्रारंभ में ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता में स्वीकार के रूप में स्वीकार किया, पर अंत में भगवान स्वयं अपनी वाणी से परिचय देते हैं। और यहां पर भी विलक्षणता एक कि भगवान राम भी ये नहीं कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण मैंने किया, उन्होंने भी, और श्री सीता जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया। कितनी बढ़िया बात है। बोले हम लोग छोटी सी वस्तु का निर्माण करते हैं तो रचयिता का गर्व पाल लेते हैं, इतने अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाला कोई रचयिता कहा जाने वाला अपने को रचयिता मान ही नहीं रहा। मनु कहते हैं मैं नहीं, ब्रह्मा होंगे। ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान, और भगवान भी जब प्रकट है तो कहते हैं मैं रचयिता नहीं। सृष्टि की रचना करने वाली तो यही आदि शक्ति महामाया सीता। पर रामचरितमानस में कहीं भी श्री सीता जी ने यह स्वीकार नहीं किया कि सृष्टि की रचयिता मैं हूं, बल्कि एक आप अनोखी बात पाएंगे कि पूरे रामचरितमानस में केवल दो ही ऐसे प्रसंग हैं जहां श्री सीता जी के जीवन में चमत्कार दिखाई देता है। पूरे रामचरितमानस में ऐसे प्रसंग तो आते हैं जहां भगवान श्री राम के द्वारा विराट रूप का दर्शन कराया गया, या खरदूषण के प्रसंग में उन्होंने अनगिनत रूप बना लिए। इस तरह से श्री राम के द्वारा चरित्र में घटित होने वाले चमत्कार तो हैं,
पर श्री सीता जी के चरित्र का चमत्कार नहीं दिखाई देता। केवल दो ऐसे प्रसंग हैं जहां पर गोस्वामी जी ने श्री सीता जी के चमत्कार का परिचय दिया। एक प्रसंग तो वह है जब अयोध्या से बारात आई। अयोध्या उस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य, बड़ी विशाल बारात आई हुई है। महाराज जनक ने बहुत सुंदर प्रबंध किया है। पर श्री सीता जी को लगा कि किसी बाराती को न्यूनता न लगे कि यहाँ तो वो सुख सुविधा नहीं है जो अयोध्या में हमें प्राप्त थी। उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि श्री सीता जी ने एक चमत्कार का स्वरूप उनके चरित्र में उन्होंने प्रस्तुत किया। जानी सिय बारात पूरा आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। और उन्होंने सिद्धियों को बुलाया और आदेश दिया कि जितने अयोध्या के बाराती आए हैं उनका उच्च से उच्च कोटि का सम्मान, उनकी सुविधा का प्रबंध किया जाए। जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्ध बुलाई, भूप पहुनई करण पठाई। सिद्धि सब सिय आयसु अकन, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। जब श्री सीता जी के आदेश से सिद्धियों ने ऐसा विलक्षण का निर्माण किया तो विलक्षणता क्या थी कि चमत्कार दिखाने वाले बहुधा यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि मैंने यह चमत्कार, ये मेरा चमत्कार। पर यहां श्री सीता जी ने ये जो चमत्कार किया वो स्वामी जी ने कहा विभव भेद कछु को न जाना। और सब लोग जितने अयोध्यावासी हैं बोले सकल जनक का कर ही बखाना। अयोध्यावासी कहने लगे हम लोग तो समझते थे हमारा राज्य जो है अयोध्या जो है वो सबसे बड़ा महान राज्य है, पर महाराज जनक का राज्य भले ही भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो पर अयोध्या से बहुत आगे हो। वो समझने का केवल एक ने ही श्री सीता जी के इस चमत्कार को जाना, और वो कौन है? उन्होंने कहा कि विभो भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर ही बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी। भगवान राम तो जाने ही गए और प्रसन्न क्या सोच करके हुए, बोले हर्षे हृदय हेतु पहचाने। समझ गए कि उनके हृदय में कोई अपने चमत्कार को प्रदर्शित करने की इच्छा नहीं है। मेरे नाते से जो लोग आए हैं उनको कष्ट न होने पावे, कितनी अच्छी भावना है। और इससे प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो एक प्रसंग तो ऐसा है कि जहां पर श्री सीता जी के इस चमत्कार का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। और दूसरा उन्होंने फिर अयोध्या कांड में जिस समय श्री भरत अयोध्या के सारे समाज को लेकर के आते हैं और महाराज श्री दशरथ की रानियां भी आई हुई, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। कहीं कहा जाता है कि 360 है और कहीं ये भी कहा गया कि वो 700 रानियां। उस समय जब वो सारी रानियां चित्रकूट में आती हैं तो वो स्वामी जी ने लिखा कि उस समय भी श्री सीता जी ने का एक चमत्कार किया। जिस समय वो श्री अवध में थी, प्रभु बन जाने लगे तो उन्होंने श्री सीता जी को उनसे आग्रह किया था कि आप मेरे साथ वन में न चले, आपको बड़ा कष्ट होगा और साथ साथ आपके लिए इससे बड़ा धर्म क्या होगा। किसी भी नारी के लिए सास ससुर के चरणों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही तो अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। प्रभु ने आग्रह किया पर श्री सीता जी ने बड़े विनम्र शब्दों में प्रभु के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया और उनके आग्रह को स्वीकार करके प्रभु वन ले जाना पड़ा। पर श्री सीता जी के मन में यह संकोच है कि कहीं मां कौशल्या को और अन्य माताओं को ये न लगा हो कि मैंने उनकी उपेक्षा की, मैंने उनकी सेवा को महत्व नहीं दिया। और तब गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री सीता जी ने उस समय
चित्रकूट में अपने 700 वेश बना लिए, 700 रूप में सीता जी प्रकट हो गई और सीए 700 प्रति वेश बनाई। बस वहां पर वो उतने वेश बना करके अपनी प्रत्येक सास की सेवा में संलग्न, और प्रत्येक सास को ये बड़े सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि किसी को ये ज्ञात नहीं है कि 700 सीता यहाँ पर इस समय है। प्रत्येक को यही प्रतीत होता है कि कितनी शीलमयी सीता है कि जो हमारा इतना अधिक ध्यान रख रही। ये दो ही ऐसे प्रसंग हैं कि जहाँ पर श्री सीता जी के चमत्कार का परिचय दिया गया, और दोनों प्रसंगों की विशेषता है कि केवल सेवा के लिए चमत्कार का दर्शन है। वहां अयोध्या वासियों की सेवा के लिए, तो यहाँ सासुओं की सेवा के लिए, और वहां पर भी प्रभु को छोड़ करके किसी को ये ज्ञात नहीं हुआ